अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड देख लिया था। उसका एक सवाल भी कर लिया था। वो एक सवाल जो था वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म में था, टेबुलर फॉर्म। और आज एक सवाल अब मैं करा रहा हूँ जो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, तो वो भी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से करेंगे, फिर दूसरे मेथड पे चलेंगे। ठीक, तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे चलते हैं और एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जहाँ तक छोड़ा था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख लें। फॉर नहीं, एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। एक मिनट में जरा बोर्ड की सेटिंग कर। तो बोर्ड थोड़ा सा कि बाय डिफॉल्ट इतने साइज का होता है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास साइज बड़ा हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा खैर, तो सवाल क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। तो इंटरपोलेशन में भी ट्रिकी सवाल बन सकता है, तो ट्रिकी सवाल है। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को हर तरह के सवाल हम दिखा सकें ताकि आपको पेपर में मसला ना हो। ठीक, तो लिख लें इंटरपोलेट y for x equals to let's say 1.3। ठीक है, for the function लिख लें for the function क्या है, y is equals to exponential x plus sin। सही, for the function by using दो पार्ट है इसके, बट एक by using पहला पार्ट है क्यूबिक इंटरपोलेशन। क्या होता है बता रहा हूँ। क्यूबिक इंटरपोलेशन का मतलब है n3 ले। क्यूबिक इंटरपोलेशन n3 होगा तो यानी कि 4 पॉइंट आपको बता दो, पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। x नॉट जो है वो -1 0 1 और 2 कर देते हैं। ठीक है, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं। सही, बाय यूजिंग क्यूबिक इंटरपोलेशन। एंड सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर इंटरपोलेशन बोलते हैं, बात एक ही है, क्वाड्रेटिक सही और स्क्वायर इंटरपोलेशन भी सही। तो स्क्वायर का वर्ड यूज कर लेते हैं, स्क्वायर का मतलब n2 लेना। सही, स्क्वायर इंटरपोलेशन, स्क्वायर में n2 होता है, तो आपको 3 पॉइंट्स पता हूँ, x0 x1 पॉइंट्स होते हैं n+1। तो वो कर देते हैं हम, तो इसको कर दें -1 0 1। अच्छा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ सवाल, इसको 0.3 कर, ताकि सवाल में थोड़ा सा इसको इंटरपोलेशन करनी है। 1.3 से मैंने 0.3 कर दी, इस वजह से की। ठीक, एंड ऑल्सो कंप्यूट एरर। एरर भी निकल सकता है यहाँ पे, कैसे निकलेगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, वही एरर कौन सा निकालना है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें एब्सोल्यूट ट्रू एरर। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपने करना क्या है, डेटा आपके पास सारा मैंने लिख दिया, आपको इंटरपोलेशन करनी है x.3 पे। सही, अच्छा अब टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन नहीं है, जैसे टेबल फॉर्म में गिवन था ना पिछले सवाल में, x0 पे ये है, y0 पे। हाँ, इस सवाल के दो पार्ट, पहले क्यूबिक इंटरपोलेशन। सही, तो पहले क्यूबिक के लिए हमें क्या करना है पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक इंटरपोलेशन है
हम पहले पहला पार्ट कर रहे हैं क्यूबिक इंटरवल। अच्छा, अब इसमें आपने टेबल पहले खुद बना, टेबल बन जाएगा तो फिर एक्स वाई की वैल्यू समझ में आ जाएंगी और फिर आप वही पुराना काम कर सकते हैं क्यूबिक इंटरपोलेशन का। क्यूबिक इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि n जो है वो आपके पास 3 है, n 3 है, तो देखिए इसमें 3 का मतलब जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो 4 होंगे, इनके n+1 होता है ना, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है आपके पास, एक x0 है -1 गिवन है आपके पास, एक है x0 0 और एक है x1 अच्छा इसको इस तरह भी कर दें कि एक x0 बन जाएगा, एक x1 और x2 ज़्यादा सही है। तो मैं सवाल में भी करेक्ट कर दूँ, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। ये x0 हो जाएगा ऑब्वियस है, ये x1 बन जाएगा, ये x2 और ये x3, ये x0 ये x1 और ये x2। अभी क्यूबिक कर रहा है पहला पार्ट, तो x0 जो है माइनस, देखिए क्यूबिक में क्या क्या दिया गया, आपको एक क्यूबिक इंटरपोलेशन लिखी हुई और x0 -1 फिर 0 x1 हो जाएगा और x2 1 हो जाएगा और 1.5 x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, यानी कि -1 और x1 कितना हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा 1 और x3 जो आएगा 1। ये आपको गिवन है। मसला ये कि इसका आपको y की वैल्यू नहीं पता, टेबुलर फॉर्म में निकाली है, लेकिन y का आपको फंक्शन पता है। y का फंक्शन जो है वो है एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन x, ये आपको फंक्शन पता है, एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन x, ये आपको फंक्शन पता है जो कि ये है। अब इसमें आप वैल्यूज 1 बाय 1 करके रखें तो आपका टेबल बन जाएगा आसानी। कैसे, अब देखें x0 -1 रखूंगा यानी कि तो y0 आ जाएगा, यानी कि x की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो ये y0 आ जाएगा, क्योंकि -1 जो है वो x0 है ना, तो x0 अगर y में पुट करूंगा y0 आ जाएगा। सही, इस तरीके से आपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, ठीक। तो ये बेसिकली आपका y0 आ गया। y0 क्या आ रहा है, जल्दी से निकाल लेते हैं। y0 आ रहा है आपके पास एक्सपोनेंशियल -1 प्लस साइन माइनस, तो आंसर आ रहा है माइनस का 0.4735, माइनस का 0.4735 है। सही, ये एक वैल्यू आ गई, y0 आ गया। इसी तरीके से y1 भी आ जाएगा। y1 कैसा आएगा, आप ये x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जहां जहां आपके पास ये y1 आएगा, x है वहां पे आप 0 पुट करेंगे तो y1 आएगा, आप x1 पुट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो y1 जो आ गया वो 1 आ गया। इसी तरीके से अब y2 कैसा आएगा, y2 आएगा कि आप इस फंक्शन में x2 पुट करें, x2 1 है, तो x2 1 है तो वो पुट कर दें, तो x2 1 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 1 प्लस साइन ऑफ 1। अब इसको टेबल की शक्ल दे देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1 और साइन ऑफ 1, एक्सपोनेंशियल 1 प्लस साइन ऑफ 1, ये आ रहा है 3.555975, 3.55। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आपको टेबल खुद जनरेट करना है, ये क्लोज फॉर्म सवाल है ना, क्लोज फॉर्म में इंटरपोलेशन हो सकती है, फायदेमंद नहीं है लेकिन हो सकती है, तो समझा रहा हूं। तो ये y2 आ गया आपका, अब y3 रह गया, y3 के लिए आपने x3 ये रखना है फंक्शन में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1.5 रख दे, तो एक्सपोनेंशियल 1.5 प्लस साइन ऑफ 1.5, तो y3 आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1.5 प्लस साइन ऑफ 1.5, तो ये आ गया 5.47918, 5.47918। तो ये आपके पास चारों वैल्यू है जो क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक के लिए किया है, क्यूबिक के लिए किया है हमने। सही,
क्यूबिक में आपके पास n3 होता है, 0.4 होता है। अभी हम एक पार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर वाला पार्ट आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, जिसको स्क्वायर भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन भी कहते हैं, पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 कर रहे हैं। तो ये चारों y आ गए। देखें, अब मैं इसका टेबुलर फॉर्म में लिखूँ डेटा, तो फिर आप लोगों को बहुत आसानी होगी। टेबुलर फॉर्म क्या है, एक x का कॉलम होगा, एक y का। x जो है वो -1 है, मुझे याद है, 0 है, एक 1 है और एक 1.5। सही है, ये x होगा। इसका आपने y निकाले हैं, तो -1 पे जो y आ रहा है वो ये रहा, y0 है, जो कि माइनस का ये रहा, माइनस का 0.4735 है, -0.4735, -0.4735 ये आ रहा। ठीक, 0 पे x, 0 पे y1 है, ये रहा, वो ये रहा। ठीक है, तो वो 1 आया, 1 आ गया। और y2 x2 पे, यानी कि x2 1 है, तो y2 आया तो y1 रखने, तो ये वाली वैल्यू आ रही 3.55975, 3.55975। सही है। और आखिर में y3 है, जो कि 1.5 रखने पे आया, जो कि ये रहा 5.4791। सही है। अब यहाँ पे आपने टेबल बनाना है, डिफरेंस टेबल। क्यों, ये तो आपका डेटा हो गया, टेबुलर फॉर्म में बनाने थोड़ा एक्स्ट्रा काम ये था, टेबल टेबल बनाने। अब आपका n3 था, पता है जो पॉलिनोमियल है, वो आपका होगा y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस x0। a3 तक जाएगा कि n3 है ना, a2 x माइनस x0 x माइनस x1, और a3 जो जब आएगा तो x माइनस x0 x माइनस x1, और इस तरह से x माइनस x2। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। बस आपने इसमें a1 और a1 a2 a3 निकालने हैं, क्या आप टेबल से निकालेंगे। चाहे तो आप मेंशन करते हैं, ये पहली वैल्यू y0 होती है और ये a0 के बराबर होती है, ये आपका a0 होता है। चाहे तो आप लिख भी दें, ये a0 है। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम बनाते हैं। मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि पिछला सवाल मैंने पिछले ओके, इसमें होगा क्या कि 1 में से ये वैल्यू माइनस होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि इसका भी माइनस है, और डिवाइड में होगी 0 माइनस माइनस 1। ठीक है, ये यानी कि डिफरेंस होता है ना, यानी कि ऊपर जो होगा वो होगा 1 1 माइनस, और फिर माइनस आएगा क्योंकि वैल्यू के साथ माइनस है, 0.47359, और डिवाइड में जाएगा 0 माइनस और फिर -1 है, तो -1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.47359, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4735। ठीक हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यू पे। दूसरी वैल्यू का क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी। सही है, यानी कि और डिवाइड में 1 माइनस 0। ठीक है, तो कर लेते हैं। 3.5597, ये टेबल मेन होता है 975 -1। सही, और डिवाइड में 1 माइनस 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है दोनों को माइनस करने के बाद, एक्स्ट्रा टिक मैं मिटा रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.55975। सही हो गया। अच्छा, अब आखिरी में ये इसमें से माइनस होगा और डिवाइड में ये इसमें से माइनस होगा। सही है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आसान होता है, यानी कि 5.47918 माइनस होगा 3.55975। सही, और फिर ये डिवाइड होगा 1.5 माइनस 1 से, तो आंसर आ गया आपके पास 3.8388। सही, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से आप फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ये वाली वैल्यू a1 की है, ये a0 था तो ये a1,
मैं लिखता जा रहा हूँ, पहली पहली वैल्यू थी वही 1 होगा, ठीक। अब क्या होगा, अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में फर्क क्या है, ये वाली वैल्यू इसमें से तो माइनस होगी, लेकिन नीचे अब x2 माइनस एक्स नॉट होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे माइनस होगी, तो ये बीच में आ रहा है ना, तो ऊपर जो है वो 2.55975 यानी कि ये वैल्यू इससे माइनस होगी, तो हम कर देते हैं 2.55975 माइनस 1.47359, सही, और डिवाइड में जाएगा 1 माइनस माइनस 1, x2 माइनस एक्स नॉट होगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अब 2x की वैल्यू का डिफरेंस होगा, तो आंसर आ रहा है आपके पास 0. पहले मैं एक्स्ट्रा चीजें मिटा दूं ताकि आसानी रहे, ठीक, तो आंसर आ रहा है 0.54, आप भी लोग भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, मैच ना करें तो पूछ लिया करें, ठीक। अब आप इस तरह भी चेक करते हैं, ये वैल्यू देखें किसके बीच में आ रही है, इसके बीच में आ रही है, यानी ये और ये माइनस होंगे डिवाइड में, x2 माइनस एक्स, सही, दो का डिफरेंस रखना है। अच्छा, अब आप दूसरे डिफरेंस पे आए तो ये इसमें से माइनस होगा, ठीक है, यानी कि 3.83886 माइनस होगा 2.55975 से, और डिवाइड में देखें ये वाली 1.5 माइनस वैल्यू की 0 से, क्योंकि x3 माइनस x1 होगा ना, अब देखें ना यहाँ जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा वो आएगी इधर, तो यानी कि इससे और इसमें से डिवाइड है, तो x हमेशा जिस वैल्यू के दरमियान होता है वो x का डिफरेंस है, x का डिफरेंस हमेशा डिवाइड में आता है, ठीक, मैं एक्स्ट्रा चीजें यानी कि 1.5 माइनस 0 होगा डिवाइड में, 1.5 माइनस 0, ठीक, तो ये चीज डिवाइड में होगा, तो 1.5 माइनस 0 का मतलब 1.5 ही रहेगा, आंसर आ रहा है 0.8527, सही। अब आ जाते हैं आखिरी, अच्छा ये A2 है, वो A0 था, A1 था, और ये A2 है, आखिरी आ जाते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, और डिवाइड में देखें यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं लिखूंगा ये पूरी बीचों बीच जा रही है, तो डिवाइड में x3 माइनस एक्स नॉट होगा, यानी कि 1.5 माइनस माइनस 1, ठीक है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस अब x की तीन वैल्यूज का डिफरेंस होगा, सही, एक्स्ट्रा चीजें मिटा रहा हूँ, यानी कि 0.85 माइनस होगा 0.85274 माइनस होगा 0.54308 से, ऊपर 0.85274 माइनस होगा 0.54308 से, और डिवाइड में जाएगा 1.5 माइनस माइनस 1.5 माइनस माइनस 1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.12386, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये A3 है आपका, जिस तरह आपने ये टेबल बना लिया, अब आपके पास टेबल से न्यूटन ने काम आसान कर दिया है, ये टेबल बना लिया आपने, टेबल A3 चारों A आ गए आपके, A0 भी पहले A0 जो है Y0 है ये रहा, फिर A1 जो है वो ये रहा, और A2 ये रहा, पहली पहली वैल्यू है, आप कहेंगे सर जब पहली पहली वैल्यू नीचे का टेबल आने की जरूरत नहीं है, नीचे का टेबल आने की बिल्कुल जरूरत है, देखिए ना हर पहली वैल्यू तो आ रही है, लेकिन वो हर अगली नीचे वाली वैल्यू से माइनस होके आ रही है ना, इसकी जो पहली वैल्यू आई है वो इन दो से मिलके आई, इसकी जो पहली आई है इन दो से मिलके आई, नीचे वाली वैल्यू इन दो से, तो पूरा टेबल जनरेट होगा तो ही ऊपर ऊपर की वैल्यू मिलेगी आप, है तो ऊपर ऊपर की वैल्यू, लेकिन टेबल पूरा जनरेट हो रहा है एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, आखिरी वाली जो वैल्यू आ रही है वो नीचे वाली वैल्यू से इससे आई, ये इन दोनों से आई, ये नीचे वाली वैल्यू इन दोनों से आई, यानी कि पूरा टेबल आपका जरूरी है, ठीक। अब बता वैल्यूज वापस प्लग इन करते हैं, ये जो सारी वैल्यूज है A0 की, y इज इक्वल टू A0, ये लिखा हुआ मैं टिक मार देता हूँ, ये A0 सही 0.47359, लेकिन माइनस का है, ठीक है, माइनस का 0.47359, सही, प्लस A1 ये रहा 1.47359, 1.47359 A1 आ गया, इसके बाद x माइनस एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट जो है वो -1 है, आप ये देख लें एक्स नॉट है, पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स नॉट की होती है,
एक्स नॉट जो है -1 है, तो यहाँ -1 आ गया, पहला हो गया। फिर आ जाए A2 पे, A2 जो है वो ये रहा, ये A0 है, ये A1 है और ये A2 है। 0.54308, 0.54308 ये A2 आ गया। और इसके साथ होता है ये देखिए x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स नॉट -1 है, और x माइनस x1 x1 0, x1 0 है, देख रहे हैं जो दूसरी वैल्यू होती है इसको x1 कहते हैं 0। ठीक, आखिरी आपके पास जो रह गई वो हो गया ये A3 है, ये भी लिख लेते हैं प्लस, चलो मैं लिख दूंगा 0.12386, 12386 आपकी वैल्यू है A3 की, तो 0.12386 ये वैल्यू आ गई। इसके साथ देखें x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू है, सही। तो x माइनस एक्स नॉट -1 है, x माइनस एक्स वन 0 है, और x2 जो है वो +1 है, वो ये रहा देख। तीसरी वैल्यू होती है वो x2 होती है, पहला x नॉट होता है, फिर x1 और x2, तो x2 जो है वो 1 है, सही। और इस तरह से हो गया, ठीक है। और ये हो गया सारा आपका सवाल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो फिर हम इंटरपोलेशन करते हैं। माइनस का 0.47359 और प्लस का 1.4, प्लस का 1.47359, इसके साथ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x +1 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का 0.54308, x माइनस माइनस x +1 हो जाएगा, x माइनस 0 x ही होता है, ठीक हो गया। और प्लस यहाँ पे आखिरी वाली लिख देते हैं 0.12386, और x माइनस माइनस x +1 हो गया, x माइनस 0 x हो गया, और x माइनस सिंप्लीफाई किया है बस। तो ये आपके पास फाइनल फंक्शन आ गया। अब आपको इंटरपोलेशन करनी है 0.3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0.3 कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x को 0.3 कर दें, तो आपके पास इंटरपोलेशन आ जाएगी, सही। तो x की जगह x 0.3 करो, जो ऊपर इक्वेशन लिखिए, फिर आंसर निकालना, ठीक। माइनस का 0.47359 प्लस 1.47359, अच्छा 1.47359, ठीक है 1.47359, और इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है x +1 है, तो x 0.3 है, तो +1 हो जाएगा, तो 0.3 +1 हो गया, सही है। और प्लस फिर है 0.54308, 508 पे इसके साथ जो मल्टीप्लाई में x +1 है, यानी कि 0.3 +1, सही। और फिर x है यानी कि 0.3, और फिर प्लस 0.1281236, सही। और x +1 है यानी कि 0.3 +1, और फिर x है, x 0.3 है, और 0.3 -1, सही, यानी कि 0.3 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है फाइनल आंसर x टू 1.61412। ये आपने एक पार्ट कर दिया, ये इंटरपोलेशन हो गया। किस पॉइंट पे आया ये आपने x टू 0.3। अच्छा, ये आपकी इंटरपोलेटेड यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू है ना, चाहे तो लिख दें ये प्रेडिक्टेड। अब एरर भी निकालना है, एरर होता है हमेशा डिफरेंस, सही। प्रेडिक्टेड या अप्रोक्सीमेट, सही। ये प्रेडिक्टेड और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक। अब करना क्या है,
कि एरर निकालना। एरर के लिए ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए। सही, ट्रू एरर बोला आप सवाल में, देखिए ट्रू एरर बोला है, तो ट्रू एरर आपको पता होना चाहिए। तो ट्रू वैल्यू पता हो तो ट्रू वैल्यू के लिए देखिए आपके पास ट्रू फंक्शन की वैल्यू तो पता है ना आपको, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस साइन, ये फंक्शन है। इसमें डायरेक्ट पॉइंट से ही रख के देखें क्या आंसर आ रहा है। 0.3 पे निकाला है सब कुछ, 0.3, तो ये ट्रू वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारे पास क्लोज वैल्यू पता है ना फंक्शन यानी। देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सपोनेंशियल 0.3 और प्लस साइन ऑफ 0.3, 1.6453, 1.6453, ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। एरर के लिए काम कर रहा है सारा। पिछले सवाल में एरर नहीं कर सकता था कि आपको फंक्शन की क्लोज फॉर्म नहीं पता थी, जो पिछले लेक्चर में आखिरी सवाल कराया था। इसमें आपको फंक्शन की क्लोज फॉर्म पता था, ट्रू वैल्यू हो जाए, बस अब इन दोनों का डिफरेंस है ट्रू और अप्रोक्सीमेटेड का, तो आपके पास एरर आ जाएगा। सही, यानी कि जो एरर है, अच्छा मॉड में लेना होता है एरर, आपको पता है, यानी कि वन ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या है आपके पास, 1.64358 और माइनस 1.61412। सही, तो ये ट्रू वैल्यू, अब इन दोनों का माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डर बढ़ाने से, यानी कि जैसे आप क्यूबिक इंटरपोलेशन लिए और एक अगले में स्क्वायर है, यानी कि ऑर्डर कम हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इससे ऑर्डर बढ़ाने जरूरी नहीं कि आंसर अच्छा है, आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि हो सकता है कि फंक्शन जो है उसका बिहेवियर जो है वो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की तरह हो और आप उस पर फिट कर रहे हैं फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो जब फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल से फिट करेंगे तो एरर ज़्यादा आएगा। तो याद रखें, ऑर्डर बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ाने से, जैसे अभी हमने थर्ड ऑर्डर का बनाया क्यूबिक की, तो इसके बाद स्क्वायर करनी है, ऑर्डर कम करना है, और ना ऑर्डर बढ़ाने से एरर कम होता है ना ऑर्डर कम करने से एरर बढ़ता है। इन जनरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सही, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1.64358 माइनस 1.61412, तो एरर जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 0.029। लेकिन क्योंकि एक आइटरेटिव मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड है, तो बस एक दफा ही एरर आएगा, और एक एरर आ गया। बार बार एरर निकालने की मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है, आइटरेशन। ये एरर आ गया। अच्छा सही, अब आपने करना क्या है कि स्क्वायर के लिए भी यही काम करना है। स्क्वायर के लिए जब काम करेंगे, पार्ट 1 हो गया है हमारा, पार्ट 2 में स्क्वायर इंटरपोलेशन। स्क्वायर आसान है, आपके जो वैल्यूज हैं वो x0, x1 और x2 तक होंगी। यही टेबल यूज होगा, बस मैं इसमें बता दूं कि ये वाली वैल्यू यूज होगी, ये वाली और ये वाली। मैं जरा एक्स्ट्रा चीजें मिटा दूं। स्क्वायर के लिए आपने करना क्या है, अच्छा उसमें भी एरर निकालना है, और एरर जहाँ पे कम होगा, एरर जहाँ पे आपका कम होगा, यानी कि वो मेथड इस सवाल में अच्छा है। अगर क्यूबिक में एरर कम निकला है तो क्यूबिक अच्छा है, और अगर स्क्वायर में कम निकला है तो स्क्वायर अच्छा। ठीक, ये आपने स्क्वायर वाला आपने खुद करना है। स्क्वायर वाले में आपको बता दूं, स्क्वायर वाले में बस ऊपर की 3 वैल्यूज है। स्क्वायर में n2 होता है, n2 का मतलब n+1, 3, यानी कि 3 पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट n+1 होते हैं, तो n+1 यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 होंगे। ये 1.5 नहीं है उसमें। सही, यानी कि मैं इसमें कर लगा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू हट जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं इसमें एडिट से नहीं करेंगे, आपको ये टेबल में शेयर करना था, अभी मैं मिटा दूंगा एडिट करके। ये वाली वैल्यू हट जाएगी, तो ये हटेगी, तो ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, यहीं पे आपका टेबल खत्म हो जाएगा और ये वाली वैल्यू नहीं है। सही, फिर यहाँ पे अब तो ये स्क्वायर इंटरपोलेशन है, तो वहाँ पे बस a0, a1 और a2 तक जाएगा, a3 नहीं होगा। तो इसी टेबल को यूज करें, बस ये आखिर की वैल्यूज खत्म कर दें, या दोबारा टेबल बना लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 वैल्यूज को लेके -1 0 1 लेके उस पर y निकालें, और फिर दोबारा टेबल बना लें, वो भी सही है ना। क्यूबिक का टेबल अगर आपने बनाया तो स्क्वायर में बस की आखिरी वैल्यू हटा लें, a0 a1 a2 आ जाएगा। पॉलिनोमियल जो होगा आपका वो भी बस a2 तक वो यूज होगा, वो ये चीज नहीं यूज होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये सब नहीं यूज होगा, बस a2 तक यूज होगा। फिर आप उसका आंसर निकाल लें, जो भी आपका आंसर आए। आंसर में फिर एरर निकालें, ट्रू वैल्यू तो यही रहेगी जो आपके पास है, ये सही,
और बस यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू दूसरी आएगी, उसमें आप एरर निकालें। एरर अगर उसका ज़्यादा आया तो ये मेथड अच्छा है, और एरर अगर उसका कम आया तो वो मेथड अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं इसमें अब माइनस कर रहा हूँ जो जो चीज़ें मैंने डाल दी थी। सही है, तो खैर इस तरह से आपने सवाल करना है इसमें, और स्क्वायर वाला आपने खुद करना है। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है क्यूबिक पे आंसर अच्छा है। आप कहेंगे सर क्यूबिक में ऑर्डर ज़्यादा है तो अच्छा आंसर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल से बस करा के मैं इस लेक्चर को, इस क्लिप को कंक्लूड कर रहा हूँ। इस क्लिप को मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूँ। तो देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फंक्शन है, सही, यार जो क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन होती है स्क्वायर हिसाब से, उसका बिहेवियर ऐसा होता है। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाए तो वो यूं बनेगा, और जो क्यूबिक होगा ना उसका ग्राफ, इतना ऑर्डर बढ़ाते हैं, क्यूबिक का ग्राफ यूं बनेगा। ठीक, अब हो सकता है जो ओरिजिनल फंक्शन हो आपका, हो सकता है जो ओरिजिनल फंक्शन हो आपका, ओरिजिनल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल इंटरपोलेशन है वो आपकी इस तरह से हो, सही, और आप उस पर फिट कर रहे हैं, ये देखिए किस बिहेवियर जैसा है, स्क्वायर जैसा है ना, ये स्क्वायर का ग्राफ और ये क्यूबिक का है। ठीक, तो आप उस पर स्क्वायर, आप क्यूबिक अगर आप उस पर लगाएंगे तो क्यूबिक आंसर अच्छा नहीं देगा, स्क्वायर अच्छा आंसर देगा, क्योंकि उसका बिहेवियर स्क्वायर जैसा है। हालांकि क्यूबिक का ऑर्डर ज्यादा है, तो इन जनरल हो सकता है क्यूबिक किसी सवाल में अच्छा आंसर दे दे, किसी में ना दे। इन जनरल जब बात करते हैं ना मैथमेटिक्स में आप, तो मैथमेटिक्स में आप ये जहन में रखिएगा कि कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल में आप उसको ये नहीं करते, मेथड हमेशा उससे अच्छा हो। ऑर्डर बढ़ाने से पॉलिनोमियल का ऑर्डर कब बढ़ेगा, जब पॉइंट्स बढ़ाऊंगा, एन बढ़ाऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर बढ़ाने से आपका क्या कहते हैं, ऑर्डर बढ़ाने से आपका रिजल्ट अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आजकल का थीम है। बस यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आधा सवाल आपका होमवर्क है, वो आपने करना है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। थैंक यू।